आप देख रहे हैं सच की आवाज, आपके हक की आवाज। भिवंडी लोकसभा के सांसद कपिल पाटिल को केंद्र राज्य मंत्री बनाने के बाद भाजपाइयों में एक खुशी की लहर देखने को मिली। तो वहीं पर आपको बता दें कि केंद्रीय राज्य मंत्री कपिल पाटिल को ही क्यों दिया गया। इस सवालों के साथ में आज हमारे चैनल की टीम ने विशेष तौर पर आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय फिल्म प्रमाणक बोर्ड मुंबई विभागीय सलाहकार के सदस्य प्रतीश प्रभाकर जयवंत से मुलाकात की। तो उन्होंने अपने वक्तव्य में विशेष तौर पर कपिल पाटिल को जो केंद्रीय राज्य मंत्री बनाया गया है उस विषय पर उन्होंने खुलासा किया और क्या कहा, देखिए इस खबर में। दर्जा क्या उन्हें मंत्री बनाया गया है, इस पर आप क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे और क्या कहेंगे विकास के दृष्टिकोण से? सबसे पहले मैं हमारे सांसद सम्माननीय कपिल जी पाटिल, इनका भारतीय जनता पार्टी भिवंडी शहर जिला की तरफ से मैं बधाई दूंगा। भिवंडी शहर जो है ये मुंबई से सटीक है और भिवंडी शहर विकसित शहर है। इसकी काफ़ी सारी समस्या है नागरिक दृष्टिकोण से, पर राजकीय दृष्टिकोण से यानी भिवंडी के 2 आमदार है, भिवंडी का जगह का भाग जो है सटीक भाग वो शहरीकरण हुआ भाग है, पर यहाँ की काफ़ी समस्या और हमेशा भिवंडी शहर राजकीय दृष्टिकोण से दुर्लक्षित रहा है। तो मुझे लगता है कि थाने जिला से किसी को मंत्री पद मिलना ये भिवंडी के लिए बहुत ही गौरवशाली बात है। इसके लिए सबसे पहले कपिल जी पाटिल, इनका अभिनंदन, और साथ में हमारे देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने इस भौगोलिक शहर को जो न्याय दिया है इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी का भी मनपूर्वक आभार। क्या लगता है आपको कपिल पाटिल जी को मंत्री पद देने के बाद विकास, जिस तरह से आपने कहा कि भिवंडी शहर काफ़ी पीछे है, तो क्या विकास होगा? डेफिनेटली मैं ये मानता हूँ, क्योंकि सम्माननीय खासदार कपिल जी पाटिल, इनको जो मंत्री पद मिला है तो भारतीय जनता पार्टी किसी घराने को कोई पोस्ट नहीं देती है तो उनका कर्तृत्व देखकर देती है। हम पिछले 7 साल थोड़ा पीछे जाकर देखेंगे तो हमें पता चलता है कि सांसद कपिल जी पाटिल जी ने जो विविध सामाजिक समस्याओं के ऊपर संसद में आवाज़ उठाया और उनका जो प्रोग्रेस कार्ड था उसी के ऊपर उनको मंत्री पद मिला है। इसलिए यहाँ की समस्या और साथ में देश की समस्याओं को न्याय देने के लिए सक्षम नेतृत्व जो है वो कपिल पाटिल जी में है। ये विश्वास भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय जेपी नड्डा जी को था, इसीलिए उनको केंद्रीय मंत्री पद में स्थान मिला है। इसलिए यहाँ के लोगों को जरूर इससे न्याय मिलेगा। क्या लगता है आपको, क्या कपिल पाटिल को मंत्री पद देना आगामी चुनाव की तैयारी है? क्योंकि जिस तरह से देखा जाए महाराष्ट्र में और भी कई ऐसे बड़े मुखौड़े थे, लेकिन कपिल पाटिल को ही चुना जाना, क्या कारण? कपिल पाटिल जी को जिताकर चुना, यहाँ पर मंत्री पद देना, ये मैं यही अभी जो मैंने उत्तर दिया कि उनका खुद का प्रोग्रेस कार्ड जो था, उनका खुद का काम, साथ में कोकण की बहुत बड़ी समस्या है। थोड़े आप राजकीय दृष्टिकोण से देखते हैं तो मुंबई से सटीक मुलुंड का अगर हिस्सा छोड़ा और ठाणे जिला, पालघर जिला, रायगढ़ जिला, रत्नागिरी जिला, सिंधुदुर्ग जिला, यानी एक जगह पर गुजरात की बॉर्डर, दूसरी जगह पर गोवा की बॉर्डर, इस सब राजकीय दृष्टिकोण से भारतीय जनता पार्टी का केवल एक ही लोक नियुक्त सांसद है और कोकण की बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए यहाँ के सांसद को न्याय देने से पूर्ण कोकण को न्याय मिलने वाला है। साथ में जैसे आपने अभी प्रश्न पूछा कि यहाँ के चुनाव के लिए, तो डेफिनेटली कपिल पाटिल जी में वो क्षमता है। भारतीय जनता पार्टी का थोड़ा पीछे देखेंगे तो पता चलता है कि अलग अलग ग्राम पंचायतों में, पंचायत समिति, जिला परिषद में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को जीत दिलाने में कपिल पाटिल जी का काफ़ी सारा महत्वपूर्ण एक योगदान रहा है। इसलिए उनके नियुक्ति से भारतीय जनता पार्टी को लाभ भी होने वाला है। आप जिन जिलों का नाम ले रहे हैं उसमें एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर समाज का भी एक बड़ा वर्चस्व देखने को मिलता है, तो कहीं ना कहीं उस समाज को पार्टी की तरफ बुझाने के लिए तो इस पद को नहीं दिया गया है। केंद्रीय स्तर पे यदि हम देखते हैं तो 27 ओबीसी मंत्री हमने किए, हमने 8 एसटी मंत्री किए, हमने 11 महिलाओं को न्याय दिया है। हम यहाँ पर देखते हैं तो बड़े पैमाने पर सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले एडवोकेट्स को हमने मंत्री पद में स्थान दिया है। पीएचडी किए हुए 6 डॉक्टर्स को हमने यहाँ पर स्थान दिया है। अलग अलग सोशल इंजीनियरिंग का हमने यहाँ पर एक किया है। और आप जातीयवाद का विषय करते हो तो भारतीय जनता पार्टी के लिए सब समाज ये एक समान पातड़ी पर है। हम प्रांत भेद, भाषा भेद के विरहित राजनीति करते हैं, इसलिए हमारे लिए भारत में रहने वाला हर समाज एक ही है। तो मुझे नहीं लगता है कि जाति के आधार पर इस मंत्री पद को तोलना चाहिए। देखा जाए तो एक डीबा पाटिल का जो मुद्दा चल रहा था उसको संसद में सबसे पहले कपिल पाटिल ने उठाया था। कहीं ना कहीं आगरी बंधुओं को इससे उनको एक समर्थन मिल रहा है। इस प्रकार का जो भावना जो बोल रहे हैं लोग, इसकी वजह से उन्हें वहाँ पर पद मिला है, इस पर आपकी क्या सोचने क्या है? हर समाज के लिए यह अभिमान का ही क्षण होता है कि उनके समाज के किसी को यदि सर्वोच्च स्थान मिलता है तो हर समाज को गौरव तो महसूस होता ही है। तो डेफिनेटली इस कपिल जी पाटिल जो इनको जो राज्य मंत्री पद मिला है उससे वो प्रतिनिधित्व करने वाले समाज को आनंद होना यह स्वाभाविक बात है और वैसा आनंद हुआ भी है। कपिल पाटिल के मंत्री बनने के बाद थाने और भिवंडी महानगर पालिका के चुनावों में कितना फर्क दिखेगा भाजपा को? भारतीय जनता पार्टी को फर्क तो जरूर महसूस होगा। जैसे मैंने अभी कहा कि जो भिवंडी शहर के नज़दीक का ग्रामीण इलाके का हिस्सा था उसमें जीत के लिए कपिल जी पाटिल इनका काफ़ी सारा महत्वपूर्ण योगदान था।
जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी ने आनंदोत्सव साजरा किया, कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह है और अनेक कार्यकर्ताओं ने अपने मनोगत में व्यक्त भी किया कि भारतीय जनता पार्टी को महानगर पालिका चुनाव के लिए ये एक प्रेरणादायी क्षण होगा। तो मुझे लगता है कार्यकर्ताओं में बढ़ा हुआ उत्साह और साथ में इस मंत्री पद का भिवंडी कार्यकर्ताओं का मनोबल जो है वो ऊंचा रहेगा।